हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीआरएस एजुकेशनल ट्रस्ट। और हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट, जिसका हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी मैं 2 पार्ट कवर कर चुकी हूं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको वो देखना होगा तो आप वहां से देख सकते हैं। और अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 1 का पार्ट 3, जो कि लास्ट पार्ट है हमारा इस चैप्टर का, और इस चैप्टर का नाम है फार्माकोपिया। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि फार्माकोपिया होता क्या है। तो जो हमारा फार्माकोपिया है ये एक ग्रीक वर्ड है, जैसा आप ये देख सकते हैं। पहला वर्ड होता है फार्माकोपिया, होता है फार्मा, और दूसरा वर्ड है हमारा कोपिया। ठीक है, ये हम इसे जनरली बोल रहे हैं, लेकिन ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, वो है हमारा जो ओरिजिनेशन है वो ग्रीक वर्ड से हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड जो होता है उसमें ये हमारा फार्माकॉन, जिसका मतलब क्या होता है, ड्रग। ड्रग मतलब जो हमारी एपीआई है, जो हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, जो हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं बनाने के लिए। ठीक है, वो हो गया हमारा जो क्रूड ड्रग है, उसे हम क्या कह रहे हैं, फार्माकॉन। ठीक है, और पोइन का मतलब क्या होता है, टू मेक, हम कैसे उसको बना रहे हैं, डोजेस फॉर्म हम बनाते हैं, तो हम कोई भी ड्रग है उसको किस डोजेस फॉर्म में बना रहे हैं। ठीक है, तो इस पूरे फार्माकोपिया वर्ड का मतलब हो गया ड्रग जिसे हम बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये एक बुक है, फार्माकोपिया जो मैं बता रही हूँ वो क्या है, एक बुक है जो कि क्या कंटेन करता है, लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सबस्टांस। जैसे अभी मैंने बताया जो ड्रग की बात मैं कर रही हूँ, फार्माकॉन जो वर्ड है, तो वो क्या कंटेन कर रहा है, ये एक किताब है। फार्मेसी वालों का हम इसे एक ग्रंथ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक किताब है जो कि मेडिसिनल सबस्टांसेस को, क्रूड ड्रग वो ड्रग होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, उन ड्रग्स को फॉर्मूला फॉर प्रिपरेशन, टू मेक का मतलब क्या है, इस किताब में फॉर्मूला भी दिया है कि हम ड्रग को कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्या कितनी मात्रा में डालेंगे, वो सब भी वहां पे मेंशन्ड है, मतलब लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारी जो कॉम्पेंडिया है, कॉम्पेंडिया मतलब फार्माकोपिया को हम कॉम्पेंडिया भी कहते हैं। ठीक है, वो 2 टाइप की होती हैं। पहला है हमारा ऑफिशियल कॉम्पेंडिया और नेक्स्ट है हमारा नॉन ऑफिशियल कॉम्पेंडिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे अब कि ऑफिशियल कॉम्पेंडिया क्या है। ऑफिशियल का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल का मतलब होता है औपचारिक। ठीक है, या आधिकारिक कहते हैं हम। ठीक है, तो ऑफिशियल कॉम्पेंडिया क्या है, एक ये आधिकारिक फार्माकोपिया है। ऑफिशियल का मतलब क्या होता है, आधिकारिक। ठीक है, तो ये एक ऐसा कॉम्पेंडिया है, फार्माकोपिया है, जो कि पुस्तकों, बुक्स और कलेक्शन है जो कि कंटेन करता है स्टैंडर्ड फॉर ड्रग एंड रिलेटेड सबस्टांस। तो ऑफिशियल कॉम्पेंडिया हमारा क्या है, एक किताब है या एक संग्रह है। कलेक्शन मतलब होता है संग्रह। ठीक है, संग्रह है जो कि क्या कंटेन करता है, स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग एंड रिलेटेड सबस्टांसेस। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, आधिकारिक फार्माकोपिया वो किताब है या वो संग्रह है जिसमें क्या पाया जाता है, दवाओं और उससे संबंधित पदार्थों के मानक इसमें लिखे होते हैं। ठीक है, These standards are approved by the government to ensure that the substance meet the required level of purity, quality and strength in each country। अब जो ये किताब लिखी गई है, जिसमें हमारे सारे ड्रग के बारे में लिखा गया है, उनके मानकों के बारे में लिखा गया है कि हम उसको कितना इस्तेमाल करेंगे, किस डोजेस फॉर्म में बनाएंगे, वो सभी चीज़ें उसमें मेंशन्ड हैं। तो इसे कौन अप्रूव करता है, इसे अप्रूव करती है जिस भी कंट्री का ये फार्माकोपिया होगा उसकी गवर्नमेंट इसे अप्रूव करेगी। और अप्रूव क्यों करेगी, ताकि जिस भी सबस्टांस के बारे में, जिस भी ड्रग के बारे में इसमें लिखा जा रहा है वो
जो शुद्धता है, क्वालिटी है और जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। ठीक है। ऑफिशियल कंपेंडिया में अब हमारे क्या क्या आता है, जैसे मैंने अभी बोला कि हर कंट्री की गवर्नमेंट अप्रूव करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कंट्री का अपना अपना फार्माकोपिया है। तो पहला हम देख रहे हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया का कोडेक्स है। इंडियन फार्माकोपिया जो कि इंडियन गवर्नमेंट पब्लिश करती है। यूएसपी है जिसे हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इसे यूएस गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश किया जाता है। फार्माकोपिया ऑफ अदर कंट्रीज और नेशनल फॉर्मूलरी, नेशनल फॉर्मूलरी जो है वो जनरली यूएस पब्लिश करता है, और जो अदर कंट्रीज है उसमें हमारे अभी मैं पढ़ाऊंगी आगे, मैंने मेंशन किया है यूरोपियन फार्माकोपिया भी होता है। ठीक है। तो ये जो किताब है ये ड्रग के मानकों को इसमें लिखा होता है, इसमें इसकी जानकारी होती है, और हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो इसे इंडिविजुअली पब्लिश करती है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नॉन ऑफिशियल कॉम्पेंडिया। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नॉन ऑफिशियल कॉम्पेंडिया क्या चीज है। द बुक अदर देन ऑफिशियल ड्रग कॉम्पेंडिया which are used as secondary reference source for drug and other related substance are known as non-official drug compendia। अगर हम ऑफिशियल कॉम्पेंडिया के अलावा कोई भी किताब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स कहेंगे, सेकेंडरी रेफरेंस सोर्स कहेंगे। ठीक है। और उसे फॉलो करके अगर हम किसी दवा को बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन ऑफिशियल कॉम्पेंडिया कहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे ऑफिशियल में हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गई, इंडियन हो गई, यूएस हो गई, यूरोपियन हो गई, ऐसे ही इसका होता है मर्क इंडेक्स, रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसरी एक्सेट्रा। तो ये सारी जो भी किताबें हैं वो हम सेकेंडरी सोर्स की तरह यूज करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इंडियन फार्माकोपिया जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है, पहले हम उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे अभी, इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश की जाती है बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडियन फार्माकोपिया कौन पब्लिश कर रहा है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को, कमीशन जो है वो पब्लिश कर रही है, और किसके बिहाफ पे कर रही है, बिहाफ का मतलब क्या होता है, बिहाफ का मतलब होता है किसकी ओर से कर रही है। ठीक है। तो आईपीसी जो होती है वो किसकी ओर से करेगी पब्लिश, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये जो वेलफेयर है वो आईपीसी के साथ मिलके इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करती है। ठीक है। लीगल एंड ऑफिशियल बुक वाज पब्लिश्ड बाय आईपीसी इन 1945। सबसे पहली जो लीगल, जिसे हम कह सकते हैं कि आईपीसी उस टाइम ही बनी थी, और 1945 में एक पहला जो हमारा ऑफिशियल औपचारिक एक किताब पब्लिश हुई जिसके थ्रू हम कोई दवा बना सके। उससे पहले ब्रिटिशर्स का रूल था तो हम बीपी को ही फॉलो करते थे, मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया को। ठीक है। तो सबसे पहले जो औपचारिक रूप से एक ऑफिशियल किताब पब्लिश हुई वो कब हुई, 1945 में, और उससे किसने किया, आईपीसी ने। आईपीसी का मतलब क्या होता है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ठीक है। अब इंडियन फार्माकोपिया कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है हमारे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन को रेगुलेट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसे रेगुलेट करती है, मतलब इसे चलाती है। ठीक है।
इंडियन फार्माकोपिया जो होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई होती है, ठीक है। एंड ऑफिशियल टाइटल ऑफ मोनोग्राफ्स आर गिवन इन लैटिन, और जितने भी मोनोग्राफ्स लिखे होंगे वो किस भाषा में होंगे, वो लैटिन भाषा में होते हैं। इंडियन फार्माकोपिया इज बीइंग प्रोसेस्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914 एंड रूल्स 1945। इंडियन फार्माकोपिया क्यों बनाई गई है, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट है ड्रग को बनाने के लिए, जो रूल्स लिखे गए हैं हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और रूल 1945, उसे पूरा करने के लिए। अब मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि हमारी आईपी कब कब पब्लिश हुई है और उसमें उसे किसने किया है पब्लिश, और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहला एडिशन हमारा कब पब्लिश हुआ है आईपी का, 1955 में हुआ है। इसका कोई वॉल्यूम नहीं था, एक सप्लीमेंट निकाला गया था जो कि 1960 में आया था। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक होता है, ठीक है। जो 1955 में आया उसमें वो कुछ चीजें, कुछ नई ड्रग आ गई हो, ठीक है, उसे ऐड करके, उसे कंप्लीट करके सप्लीमेंट निकाला 1960 में। तो इसे जो है हमारे आईपी कमिटी रन्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बीएन घोष। तो जो 1945 में मैंने बताया कि आईपीसी जो है एक ऑफिशियल पहली किताब आई, उस वो जो है किसके थ्रू आती है, आईपीसी के थ्रू आती है। तो जो आईपीसी है एक कमेटी के थ्रू चल रही है, जिसे कौन रन कर रहा था उस टाइम पे, डॉक्टर बीएन घोष, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहली आईपी जो आई है वो किसके चेयरमैनशिप में आई है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है। तो वो कौन है, डॉक्टर बीएन घोष, ठीक है। इन्होंने पब्लिश की थी पहली एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इन 1955। इन्होंने 1955 में पहली फार्माकोपिया की एडिशन को पब्लिश किया था। आफ्टर डॉक्टर बीएन घोष, डॉक्टर बी मुखर्जी, डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, was appointed as chairman of the Indian Pharmacopoeia Committee। और डॉक्टर बीएन घोष के बाद CDRI के चेयरमैन जो थे डॉक्टर बी मुखर्जी, उन्हें ये जो चेयरमैनशिप थी वो दी गई थी, ठीक है। अब सेकंड एडिशन हमारा कब आया था, सेकंड एडिशन हमारा आया था 1996 में, जिसका सप्लीमेंट वापस से उसमें कुछ चीज़ें एडिट करके, एडिशन करके या हटा के सप्लीमेंट जो लाया गया था वो 1975 में लाया गया था, ठीक है। आईपी कमेटी ऑन 30 जून 1978, IPC committee was reconstituted by the government of Indian Ministry of Health Care and Family Welfare under the chairman of Dr. Nityanand, director of CDRI, ठीक है। अब 1966 में जो आईपी आई उसे किसने रिलीज किया था, उसे किया था डॉक्टर नित्यानंद, जो कि कौन थे, डायरेक्टर ऑफ CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हमारी सेकंड एडिशन है वो कब आई थी और उसे किसने पब्लिश किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि सेकंड एडिशन आई थी 1966 में, और उसे किसने पब्लिश किया था, किसके चेयरमैनशिप में हुई थी वो पब्लिश, डॉक्टर नित्यानंद के अंडर में वो पब्लिश की गई थी। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड एडिशन की, कि हमारी जो थर्ड एडिशन है वो कब पब्लिश हुई थी। तो थर्ड एडिशन हमारी सप्लीमेंट आई थी 1975 में, और उसके 10 इयर्स के बाद आई है हमारी थर्ड एडिशन, ठीक है। अब इसमें वॉल्यूम आ गया, इसमें वॉल्यूम कितने हैं, 2, ये 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश की गई थी। इससे पहले जो 2 एडिशन थे उनमें कोई वॉल्यूम नहीं था, वो एक ही किताब में पूरी ड्रग्स की डिटेल दी गई थी। यहाँ पे वॉल्यूम्स में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये है पहला हमारा एडेंडम 1989, दे कंटेन लीगल नोटिस, प्रीफेज एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन, जनरल नोटिस एंड मोनोग्राफ फ्रॉम A to P, ठीक है। आपने डिक्शनरी देखी होगी, उसमें जो है जितने भी लेटर्स होते हैं वो A to Z ही मेंशन्ड होते हैं, ठीक है, अल्फाबेट वाइज होते हैं, ठीक है। तो जो फार्माकोपिया है वो भी हमारी
जो ड्रग्स के नेम होते हैं उसमें वो अल्फाबेटिकल ही होते हैं, ठीक है। तो जो पहला वॉल्यूम है उसमें कहाँ तक है, A to P तक है, और उसके बाद Q to Z जो है वो सेकेंड वॉल्यूम में आया है, ठीक है। तो पहली वॉल्यूम कब आई थी, 1989 में आई थी, और जो दूसरी वॉल्यूम आई है वो 1991 में आई थी, ठीक है। और ये किसका है, ये एडेंडम है दोनों, ठीक है। 1985 में थर्ड एडिशन आया था, और उसमें एडेंडम मतलब ऐड करना होता, ठीक है। उसमें ऐड करके कुछ दवाइयाँ अगर नई बनाई गई हों, ठीक है, या कुछ दवाइयाँ पहले नहीं थी वो बाद में ऐड की गई हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, एडेंडम कहते हैं। और जैसे मैं मोनोग्राफ कह रही हूँ, मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है, आलेख होता है, ठीक है। और मैं जो एडेंडम बोल रही हूँ उसे क्या कहते हैं, ऐड करना बोल रही हूँ ना मैं, संशोधित करना, ठीक है। अगर इसमें जो हमारा 1985 में आया है उसमें कोई भी संशोधन किया गया है, ठीक है। संशोधन हम कैसे करेंगे, अगर हम ड्रग की किताब है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें संशोधन में क्या हो सकता है, या तो कोई नई ड्रग को हम ऐड कर सकते हैं, या कोई ड्रग जो कि जिसका एडवर्स इफेक्ट पता चला हो, ठीक है, तो हम उसे मार्केट से हटा रहे हैं, तो वो ड्रग भी हम जो हमारी फार्माकोपिया में मेंशन है हम उसे हटाएंगे, क्योंकि वो लोगों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अगर संशोधन में या तो ऐड हो रहा है या तो घटाया जा रहा है जितने भी ड्रग लिखे गए हैं, ठीक है, तो अगर संशोधन किया जा रहा है तो हम उस शब्द को क्या कहते हैं, एडेंडम कहते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी 1985 थर्ड एडिशन की। अब हम देखते हैं फोर्थ एडिशन। फोर्थ एडिशन हमारी कब आई, 1991 में एडेंडम के बाद हमारी फोर्थ एडिशन आई है 1996 में, ठीक है। इसके भी हमारे 2 वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। इसमें जो संशोधन करके वापस से पब्लिश किया गया वो 2000 में किया गया है। इसमें क्या क्या ऐड किया गया, वेट सप्लीमेंट्स को ऐड किया गया, एडेंडम 2000 और 2005 भी इसके बाद में पब्लिश किया गया है, ठीक है। और ये जो है इसे किसने पब्लिश किया था, जो हमारा 85 में थर्ड एडिशन आया था उसे पब्लिश किया है आईपी कमेटी ने। अब सारी जितनी भी फार्माकोपियाज आएंगी आपको बिल्कुल रट लेना है कि किससे कौन पब्लिश कर रहा है, उसे आईपी कमेटी कर रहा है, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी या कमीशन जो भी है वो पब्लिश कर रहा है, ठीक है। तो आईपी कमेटी पब्लिश कर रहा है, पब्लिश किसके अंदर में हुई है, डॉक्टर नित्यानंद जो थे वो डॉक्टर, वो सेकंड एडिशन भी उन्होंने ही पब्लिश की थी, और जो हमारी फोर्थ एडिशन है वो भी उन्हीं के अंडर में चेयरमैनशिप में पब्लिश की गई है, ठीक है। ये क्या क्या इन्वॉल्व करती है, इस वेटरनरी सप्लीमेंट। वेटरनरी का मतलब क्या होता है, वेटरनरी वो दवाइयाँ होती है जो जानवरों को देते हैं, ठीक है। तो अब ऐसी दवाइयाँ जो कि हम जानवरों को देंगे उन्हें भी इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। और इसमें 208 मोनोग्राफ मतलब आलेखों का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी तक हमने फोर्थ एडिशन देख लिया है, अब हम बात करेंगे फिफ्थ एडिशन की। फिफ्थ एडिशन कब आई है हमारी, वो आई है 2007 में। और इसके कितने वॉल्यूम है, इसमें हमारे 3 वॉल्यूम है। फोर्थ एडिशन पहले 2 में कोई वॉल्यूम नहीं था, थर्ड फोर्थ में 2-2 वॉल्यूम है, और अब हम देख रहे हैं कि फिफ्थ और सिक्स में कितने वॉल्यूम है, थर्ड वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम फर्स्ट क्या क्या कंटेन कर रहा है, जनरल नोटिस, जनरल चैप्टर। वॉल्यूम सेकंड में जनरल मोनोग्राफ है, आलेख हैं, ड्रग सबस्टांसेस के, डोजेस फॉर्म्स के और फार्मास्यूटिकल एड्स के, ठीक है। और जो 2007 में एडिशन आया है फिफ्थ एडिशन, उसका एडेंडम पब्लिश किया गया था 2008 में। और इन सबको कौन पब्लिश कर रहा है, पहले मैंने बताया, आपको याद कर लेना है, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। सारे जितने भी एडिशन फार्माकोपिया के इंडिया में पब्लिश हो रहे हैं वो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा पब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिक्स्थ एडिशन की। सिक्स्थ एडिशन हमारी 2000 एडेंडम आने के बाद में 2010 में आई है। इसके भी 3 वॉल्यूम्स हैं, इसमें अलग अलग वॉल्यूम अलग अलग चीज़ें को कंटेन करता है, ठीक है। तो पहला देख लो, पहला वॉल्यूम जो है उसमें नोटिस है, प्रीफेस है, स्ट्रक्चर ऑफ आईपीसी है, एक्नॉलेजमेंट है, इंट्रोडक्शन है और जनरल चैप्टर्स दिए गए हैं। उसके बाद वॉल्यूम 2 में जनरल नोटिस है,
A to M तक के ड्रग्स को मेंशन किया गया है इसमें, और उसके बाद N to Z तक के ड्रग्स को मेंशन किया गया है। इसमें अब नई चीज़ें क्या ऐड की गई हैं, वैक्सीन्स को ऐड किया गया है, इम्यूनोसेरा को ऐड किया गया है फॉर ह्यूमन यूज़ के लिए, जो भी यूज़ किए जाते हैं उनको, हर्ब्स को ऐड किया गया है, हर्बल प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया है, ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को और वेटरिनरी प्रोडक्ट्स को भी इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, और जो 6th एडिशन आई है 2010 में, उसका एडेंडम कब आया है, 2012 में वापस से पब्लिश किया गया है इसको संशोधित करके। ठीक है, अब हम चलते हैं 7th एडिशन पे। तो 7th एडिशन जो है हमारी वो पब्लिश की गई है 2014 में, 2014 में इसे पब्लिश किया गया है। अब यहाँ से हमारे जो वॉल्यूम है वो बढ़ गए हैं। 8th में देखो 4th 4 वॉल्यूम है, 2022 में 4 वॉल्यूम है, और जो सबसे लेटेस्ट है हमारा वो 9th एडिशन 2022 है। अब इसे याद करना है, लेटेस्ट एडिशन जो है वो किसी भी तरीके का एग्जाम हो हर जगह पूछा जाता है कि आईपी की लेटेस्ट, फर्स्ट और लेटेस्ट तो खास करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो लेटेस्ट है, मतलब जो बिल्कुल नई आई हुई है, वो किस ईयर में आई है, 2022 में आई है। और अभी मैं बता रही हूँ 7th एडिशन के बारे में। तो जितने भी 7th हो गए, 8th हो गए या 9th हो गए, इनमें सब में 4 वॉल्यूम आए हैं। ठीक है, 7th एडिशन जो है वो 2014 में पब्लिश की गई है। इसे भी देखो आईपीसी पब्लिश कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऐसे ही सेम जो हमारी 8th एडिशन है जो 2018 में आई है, वो भी हमारी आईपीसी किसके बिहाफ पे पब्लिश की गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और सेम हमारी 9th एडिशन जो है वो भी आईपीसी के द्वारा ही पब्लिश की गई है, और ये किसके अंडर में की गई है, चेयरमैनशिप में डॉक्टर मनसुख मंडाविया के चेयरमैनशिप में की गई है, और ये 1 दिसंबर 2022 से इफेक्टिव है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 7th एडिशन में क्या क्या है। तो 7th एडिशन की जो फार्माकोपिया है उन्होंने 2014 में इनकॉर्पोरेट किए नए 2550 मोनोग्राफ्स को ड्रग के। ठीक है, ड्रग के नए 2550 आलेखों को इसमें ऐड किया गया है। 577 न्यू मोनोग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ एपीआईज एक्सिपिएंट, जिसमें से 577 जो है हमारे वो नए मोनोग्राफ हैं नए एपीआईज के, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के, नए ड्रग्स के। ठीक है, डोजेस फॉर्म एंड हर्बल प्रोडक्ट्स भी इसमें ऐड किए गए हैं। अब जो 2014 में आया था उसको संशोधित करके एडेंडम जो है उसका पब्लिश किया गया है 2015 और 2016 में। ठीक है, फिर जो 2018 में आया उसमें 2019 और 2021 में उसका संशोधन पब्लिश किया गया है, और जो 2022 में है उसका एडेंडम जो है वो 2024 में पब्लिश किया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जो इंडियन फार्माकोपिया है 2022 में जो लेटेस्ट है हमारी, उसके फीचर्स को देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या नया ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसमें 92 नए मोनोग्राफ्स, नए आलेख को ऐड किया गया है। ठीक है, 21 विटामिन के बारे में, मिनरल्स के बारे में, अमीनो एसिड और फैटी एसिड्स के बारे में बताया गया है। 27 नए एपीआईज के बारे में लिखा गया है। 3 न्यू बायोटेक्नोलॉजी डेराइव्ड थेरापेटिक प्रोडक्ट्स, उनके बारे में भी इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, 2 हर्ब्स और हर्बल प्रोडक्ट के बारे में ऐड किया गया है। नए 2 ब्लड और ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में भी ऐड किया गया है। इसमें 33 डोजेस फॉर्म या केमिकल्स के बारे में ऐड किया गया है। 4 वैक्सीन्स और इम्यूनोसेरा फॉर ह्यूमन यूज़, जो भी नए वैक्सीन 4 बनाए गए हैं या इम्यूनोसेरा बनाए गए ह्यूमन यूज़ के लिए, उसे भी इसमें ऐड किया गया है। और 12 न्यू जनरल चैप्टर्स को भी इसमें ऐड किया गया है। अब मैं ये दिखा रही हूँ कि कई सारे कलर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, ताकि हम जो फार्माकोपिया उसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सके। ठीक है, तो जो हमारी 1996 में आई थी उसका कलर क्या है, डार्क ब्लू है। ठीक है, उसके बाद जो आई है वो थोड़े से देखो
लाइट ब्लू है, इन दोनों में भी डिफरेंस है लेकिन ब्लू कलर है, थोड़े अलग कलर से हैं। उसके बाद जो आई है हमारी वो रेड है, क्रिम्सन रेड कलर है। और इसके बाद जो हमारी 2018 में आई है वो ऑरेंज है, और जो 2022 में आई है वो भी थोड़ा सा ऑरेंज कलर का ही है, ठीक है। अब इनके कलर अलग अलग होते हैं ताकि हम इन्हें इजीली डिफ्रेंशिएट कर सके, और हर ईयर का अपना एक नया कलर होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में, ठीक है। इसे हम और क्या कहते हैं, यूएसपी भी कहते हैं, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इज अ comprehensive pharmacopoeia published by the United States Pharmacopoeial Convention। जो यूनाइटेड स्टेट की फार्माकोपिया है उसे कौन पब्लिश कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन कर रहे हैं, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे कब बनाया गया था, फाउंडेड इन 1820, से 1820 में बनाया गया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नॉर्थ बेथेस्डा मैरीलैंड यूनाइटेड स्टेट में है। जैसे हमारा इंडियन फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गाजियाबाद में है, ठीक है। ऐसे ही इनका जो हेडक्वार्टर है वो नॉर्थ बेथेस्डा मैरीलैंड यूनाइटेड स्टेट में है, ठीक है। अब ये क्या क्या इंक्लूड करता है, ये मोनोग्राफ, मतलब मैंने पहले बताया आलेख को इंक्लूड करता है। स्टैंडर्ड फॉर वेरियस मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, वेरियस मेडिसिनल प्रोडक्ट को जो बनाना है उसके स्टैंडर्ड्स को, उसके जो मानक हैं उन्हें कंटेन करता है। फिनिश्ड डोजेस फॉर्म, एक्टिव ड्रग सब्सटेंसेस, एक्सिपिएंट जो भी बायोलॉजिक्स हैं, कंपाउंडेड प्रिपरेशंस हैं, मेडिकल डिवाइसेस है, डाइटरी सप्लीमेंट्स है, अदर थेरापेटिक गुड इंटेंडेड फॉर हेल्थ केयर यूज। जितने भी सामान जो कि हेल्थ केयर में यूज किए जाएंगे वो सभी चीज़ों को ये इंक्लूड करता है, उनके मानकों को कि वो कैसे बनाए जाएंगे, कितनी मात्रा में बनाई जाएगी, उसके संदर्भ में जो भी चीज़ें हैं वो सभी ये इंक्लूड करता है, ठीक है। जो यूएसपी है वो हर 5 साल पे जनरली पब्लिश की जाती है। यूएसपी जो है अपने यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के साथ साथ एक नेशनल फार्मूलरी नाम की भी किताब को पब्लिश करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनएफ कहते हैं। ये क्या होती है इनकी, ये ऑफिशियल कॉम्पेंडिया है, ठीक है। इट फीचर्स अराउंड 5000 मोनोग्राफ। जो इनकी किताब है ये फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये 5000 आलेखों को कंटेन करता है, जो कि क्या क्या इंक्लूड करता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूड करता है, एक्सिपिएंट को इंक्लूड करता है और फिनिश्ड डोजेस फॉर्म को इंक्लूड करता है, ठीक है। एडिशनली इट कंटेन अप्रोक्सीमेटली 350 जनरल चैप्टर्स। इसमें 350 जनरल चैप्टर्स पाए जाते हैं, ठीक है। कवरिंग एसे, टेस्ट, प्रोसीजर यूज्ड इन मोनोग्राफ्स। जो भी हमारे कवरिंग एसेज होते हैं, जो हमारे टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हमें ड्रग को बनाने के बाद कोई मेडिसिन बन गई तो हम कई सारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं कि वो कितने दिन तक स्टेबल है, ठीक है। उसकी लाइफ साइकिल को चेक करते हैं कि वो कब से कब तक सही है, मतलब खराब नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो सारे जो भी प्रोसीजर है वो आलेखों के द्वारा इसमें बताया जाता है, ठीक है। यूएसपीएनएफ जो है वो एक सेट है क्वालिटी स्टैंडर्ड का, क्वालिटी मानक का, फॉर ह्यूमन एंड एनिमल ड्रग्स, एनिमल और ह्यूमन दोनों ड्रग्स के लिए, डाइटरी सप्लीमेंट्स और फूड इंग्रेडिएंट्स के लिए भी इसमें मानक दिए गए होते हैं, ठीक है। लेटेस्ट जो हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एनएफ जो है वो पब्लिश हुआ है 2024 में। अभी इसका इशू 1 आया है और ये ऑफिशियल हुआ है मई 1, 2024 में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है वो कौन पब्लिश करता है, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। जो यूनाइटेड किंगडम की हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इसे पब्लिश करती है, ठीक है।
इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल फार्माकोपिया, इसे हम नेशनल फार्माकोपिया भी कहते हैं यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब देखते हैं हम फर्स्ट एडिशन कब आया। फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है वो पब्लिश की गई है 1864 में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो 1864 में ये पब्लिश हुई उसमें क्या क्या था। मोनोग्राफ था, जनरल चैप्टर थे और अपेंडिसेस थे। तो मोनोग्राफ में क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, जो इसमें आलेख दिए गए हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो रिलेटेड हैं ये इंडिविजुअल मेडिसिन, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स, जो भी हमारे ड्रग हैं उनके बारे में लिखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग मेथड, हम उसे बनाएंगे कैसे। ठीक है, कई सारे टेस्ट होते हैं क्वालिटी के, ताकि हम ये पता कर सके कि जो हमने डोजेस फॉर्म बनाया है वो सही बनाया या नहीं बनाया, वो सारे टेस्ट लिखे होते हैं। और जो लेबलिंग हम दे रहे हैं, दवाइयों के ऊपर लेबल होते हैं ना चिपके, तो उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लेबल पे हम क्या क्या चीजें मेंशन करेंगे वो भी यहाँ पे लिखा होता है, जो इनका आलेख होता है, जो मोनोग्राफ होता है। ठीक है, उसके बाद इनका जनरल चैप्टर है। जनरल चैप्टर में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, रेंज ऑफ टॉपिक, जैसे कि जीएमपी के बारे में, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के बारे में, कि हमें जो इंडस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट है हम उसे कैसे रखेंगे ताकि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो। ठीक है, एनालिटिकल मेथड्स और पैकेजिंग के बारे में जो इनका जनरल चैप्टर है उसके बारे में, जो हमारा जीएमपी है, एनालिटिकल मेथड है और पैकेजिंग है, उसके बारे में इसमें मेंशन किया गया होता है। ठीक है, अब अपेंडिसेस में ये क्या क्या इंक्लूड करते हैं, रेफरेंस मटेरियल्स सच एज अ लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड कलर, फ्लेवर, इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू यूज द बीपी। जो अपेंडिसेस हैं उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें क्या इंक्लूड किया है इन्होंने, रेफरेंस मटेरियल। अब कोई भी ड्रग बना रहे हैं तो हम उसे क्या ऐड करते हैं, एक्सिपिएंट ऐड करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि हम उसे कंप्लीटली बना सकें। ड्रग, खाली ड्रग से तो हम कोई डोजेस फॉर्म नहीं बना सकते, हम उसमें एक्सिपिएंट भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो अब एक्सिपिएंट में हमारा यहाँ पे बात हो रही है कि हम अप्रूव्ड कलर और फ्लेवर ऐड करते हैं। ठीक है, कलर ताकि उसका जो अपीयरेंस है उसे हम बढ़ा सके, वो अच्छा दिखे। ठीक है, फ्लेवर, अगर दवा कड़वी होगी तो कोई लेने में उसे पसंद नहीं करता है, तो हम क्या ऐड करते हैं, फ्लेवर ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही नहीं ऐड कर देते हैं, वो हर चीज जो होती है वो हमारी कहाँ मेंशन होती है, फार्माकोपिया के अंडर में मेंशन है कि हम यही चीज को यूज कर सकते हैं और इतनी मात्रा में हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में इन्होंने बताया है कि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है उसे यूज कैसे करना, हाउ टू यूज, कैसे यूज करना है, उसकी इंफॉर्मेशन भी ये लिखते हैं वहां पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। बीपी जो है वो किसके किसके लिए जरूरी है, तो बीपी जरूरी है हमारे जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए। ठीक है, रेगुलेटर्स के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। बीपी नहीं, जितनी भी फार्माकोपिया हैं वो सभी रेगुलेटर्स और जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, ठीक है, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उन सब के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको बिना यूज़ किए कोई भी ड्रग नहीं बनाई जा सकती है। ठीक है, और अगर बनाई गई है तो हम उसे अच्छा नहीं मानते, हम उसे ये नहीं मान सकते कि वो क्वालिटी के जो मानक हैं उन पे वो खरी उतरेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई भी स्टैंडर्ड जो होता है, मानक होता है, उसे फॉलो ही नहीं किया गया होगा। ठीक है, जो मेंशन्ड है हमारे फार्माकोपियाज में, तो हम उसे अच्छा दवा को मान नहीं सकते हैं। तो हर दवा को हमें देख के लेना होता है कि वो किस फार्माकोपिया को फॉलो करके बनाई गई है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, टू इंश्योर दैट देयर मेडिसिन मीट द रिक्वायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड। मैंने अभी बताया कि अगर कोई भी दवा है वो फार्माकोपिया को फॉलो करके नहीं बनाया गया तो मतलब वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा, मानक जो भी दिए गए हैं उन्हें वो फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर इसे क्यों यूज करता है, ताकि वो इस चीज को इंश्योर कर सके, मतलब कंफर्म कर सके कि जो उसने दवा बनाई है वो रिक्वायर्ड क्वालिटी जो चाहिए उसके मानकों को वो फॉलो, मतलब जो मानक है उसको मीट करे, मतलब जो मानक लिखे हुए हैं उसको फॉलो करते ही दवा उसने बनाई है, क्योंकि उसे अच्छी दवा बेचनी है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं रेगुलेटर्स की। अब ये क्यों यूज कर रहे हैं? टू एसेस द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन बिफोर दे आर मार्केटेड। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज होती है हमारी जो कि मेडिसिन को चेक करती हैं। तो अब ये कैसे चेक करेंगी? जो मानक लिखा होगा फार्माकोपिया में उसके हिसाब से वो दवा की टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, जिससे क्या पता चलेगा कि जो दवा बनाई गई है वो कितनी सेफ है और उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है मार्केट में भेजने से पहले। ठीक है, उसके बाद हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अब हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है वो फार्माकोपिया का क्या यूज करेंगे? टू इंश्योर दैट दे आर प्रिस्क्राइबिंग एंड डिस्पेंसिंग सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन। वो ये जो हेल्थ प्रोफेशनल है वो फार्माकोपियास के थ्रू क्या इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी दवा वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं पेशेंट को, और जो दवा डिस्पेंस की जा रही है मतलब पेशेंट को दी जा रही है, वो सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन है या नहीं है, इसे इंश्योर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी लेटेस्ट एडिशन है बीपी की वो कब पब्लिश हुई है। तो जो लेटेस्ट एडिशन है हमारी बीपी की वो 2024 में पब्लिश की गई है और वो इफेक्टिव है 1 जनवरी 2024 से। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपियास की। मैंने शुरू में ही बताया था कि हम डिस्कस करेंगे यूरोपियन फार्माकोपिया के बारे में। ठीक है, तो यूरोपियन फार्माकोपिया भी सेम ही है, कलेक्शन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी के मानकों के बारे में इसमें लिखा गया है। ये क्वालिटी के मानकों का संग्रह है, मतलब कलेक्शन है। ठीक है, किसके क्वालिटी के? मेडिसिन और इंग्रेडिएंट जो कि यूरोप में पाए जाते हैं। ठीक है, इट इज पब्लिश्ड बाय द यूरोपियन डायरेक्टरेट फॉर द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर विच इज पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हर कंट्री के जो हेल्थ वेलफेयर के लोग होंगे या कमीशन के लोग होंगे वही उसे पब्लिश करते हैं। तो जो यूरोपियन काउंसिल है वो इसे पब्लिश करती है। द यूरोपियन फार्माकोपिया जो है इज लीगली बाइंडिंग 39 यूरोपियन कंट्रीज एंड इज यूज्ड इन मोर देन 130 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। 39 जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो 39 यूरोपियन देश हैं, उनमें यूरोपियन फार्माकोपिया को ही फॉलो किया जाता है। ठीक है, और ये वर्ल्ड वाइड 130 कंट्रीज में यूज की जाती है। अब हम इसके फीचर्स देखेंगे कि जो हमारी यूरोपियन फार्माकोपिया है उसके फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, मोनोग्राफ ये कंटेन करता है मोनोग्राफ फॉर इंडिविजुअल मेडिसिन एक्सिपिएंट, जो कि जिसे हम इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स भी कहते हैं, क्योंकि जो हम कलर ऐड करें, जैसे मैंने अभी इससे पहले स्लाइड में बताया था कि हम एक्सिपिएंट्स को ऐड किए बिना कोई भी मेडिसिन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक्सिपिएंट ऐड कर रहे हैं तो वो उसे हम क्या कहते हैं? इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट वो इंग्रेडिएंट होते हैं जिनका कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है। ड्रग क्या? ड्रग हम क्यों ले रहे हैं? किसी एक बीमारी को ठीक करने के लिए। और एक्सिपिएंट क्या है? वो उनका साथ देने के लिए होती है। ठीक है, जैसे हम कलर ऐड कर रहे हैं, हम फ्लेवर ऐड कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी एक्शन नहीं होगा, वो इनर्ट होंगे नेचर में। जिसका कोई एक्शन नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? इनर्ट कहते हैं। तो वो इनर्ट होगी और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होएगी। ठीक है, तो इसका जो मोनोग्राफ होता है वो क्या क्या कंटेन कर रहा है? मेडिसिन को इंक्लूड कर रहा है, एक्सिपिएंट को इंक्लूड कर रहा है, अदर सबस्टांसेस यूज्ड इन मेडिसिन, और जितनी भी चीज़ें मेडिसिन को बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं वो सभी इसमें इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, इसमें जनरल टेक्स्ट होता है दैट डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एनालिसिस। इसमें जनरल टेक्स्ट होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं मेथड ऑफ एनालिसिस। अगर हमने ड्रग बनाई है तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स को भी हमें चेक करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे? एनालिसिस के मेथड्स के थ्रू, और वो कहाँ मेंशन होंगे? फार्माकोपिया के अंडर में मेंशन होंगे। क्वालिटी कंट्रोल के प्रोसीजर्स भी यहाँ पे लिखे होते हैं और अदर टेक्निकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, रेफरेंस स्टैंडर्ड्स that are used to calibrate, test and ensure the quality of medicine। रेफरेंस स्टैंडर्ड्स जो भी हैं और जिसे हम किसके लिए यूज़ करते हैं?
कैलिब्रेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए अगर हम कोई रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं तो उसे यूज करने के लिए जो भी टेस्ट होते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इट इज यूज बाय द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर। ये किसके द्वारा यूज किए जाते हैं? मैंने पहले भी बताया, जितने भी फार्माकोपिया हैं वो जो हमारे रेगुलेटर्स है या मैन्युफैक्चरर है या हेल्थ प्रोफेशनल है वो सभी यूज करते हैं। तो वही सेम लाइन है कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर जो है वो इसे यूज करते हैं ताकि वो डेवलप कर सके और प्रोड्यूस कर सके मेडिसिन जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी के जो मानक हैं वो उस पे खरे उतर सके। ठीक है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज, देखो वही सेम बात यहाँ पे भी है कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज के द्वारा यूज की जाती है ताकि जो मेडिसिन है वो मार्केटिंग से पहले चेक की जा सके कि वो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो क्वालिटी के मानक है वो उस रिक्वायरमेंट को पूरी कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है। अगर वो नहीं कर रही होगी तो हम उसे मार्केट में नहीं ले जा सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा भी ये यूज की जाती है ताकि उन्हें ये पता हो कि जो दवाई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही है और डिस्पेंस की जा रही है वो पेशेंट के लिए सेफ और इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है। जो यूरोपियन फार्माकोपिया है is regularly updated to reflect new scientific knowledge and development in the pharmaceutical industry। जो फार्मास्यूटिकल हमारी ये है इंडियन फार्माकोपिया जो हमारी यूरोपियन है वो रेगुलरली अपडेट की जाती है। और यूरोपियन ही नहीं, जितनी भी हैं, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जितनी भी फार्माकोपियास हैं वो रेगुलरली अपडेट की जाती हैं ताकि एडेंडम मतलब एडेंडम को पब्लिश किया जा सके। ठीक है। टू रिफ्लेक्ट न्यू साइंटिफिक नॉलेज, ताकि जो भी नया साइंटिफिक नॉलेज है उसे पब्लिश किया जा सके। लेटेस्ट एडिशन जो है वो हमारी यूरोपियन फार्माकोपिया की कौन सी है? 11th एडिशन है विच वॉज पब्लिश्ड इन जुलाई 2022। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने 2 फोटोज लगाई हुई ताकि मैं बता सकूं कि अगर हम फार्मासिस्ट हैं या नहीं है। देखो जो होंगे फार्मासिस्ट उन्हें तो पता है कि आईपीबीपी क्या चीज़ है। ठीक है। और जो नहीं होंगे उन्हें नहीं पता होती है। ठीक है। तो सबको पता हो ये चीज़ कि आईपीबीपी क्या चीज़ है। जैसे ये हमारी एक टैबलेट है, पैरासीटामोल की टैबलेट है। ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है इसके साथ में? आईपी लिखा है 500 mg। तो ये जो एक टैबलेट बनी हुई है वो 500 mg की है और ये आईपी लिखा है, मतलब आईपी का मतलब क्या हो गया? इंडियन फार्माकोपिया। तो अब हम ये मानेंगे कि ये जो टैबलेट पैरासीटामोल की बनाई गई है वो इंडियन फार्माकोपिया को फॉलो करके बनाई गई है। अब कभी भी आपको टैबलेट दिखे तो आप हमेशा देखना कि वो किस मानक को, किस स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाया गया है। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो कंपनी है वो किस फार्माकोपिया को फॉलो करके इस मेडिसिन को बना रही है। ठीक है। तो ये जो हमारी टैबलेट है वो आईपी को फॉलो कर रही है। ऐसे ही देखो पैरासीटामोल की ये दूसरी कंपनी है जो कि टैबलेट क्या बना रही है? बना तो 500 mg की ही रही है, लेकिन वो किसे फॉलो कर रही है? बीपी की फॉलो कर रही है। मतलब ये ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो करके टैबलेट को बना रही है। ठीक है। ऐसे ही अगर यूएस वाले फार्माकोपिया, जो हमारा यूएस फार्माकोपिया है, अगर उसे फॉलो करके बनाया गया होगा तो वो वहां पे क्या लिखा होगा? वहां पे यूएसपी लिखा होगा। ठीक है। और अगर वो यूएसपी नेशनल फॉर्मूलरी को फॉलो करके बनाई गई होगी तो उसमें एक और वर्ड ऐड होगा, यूएसपी एनएफ वहां पे लिखा होगा। ठीक है। तो अब हमारा जो चैप्टर 1 है फार्मास्यूटिक्स का डिप्लोमा का वो आज फिनिश हो गया है और ये हमने 3 पार्ट्स में बनाया है। ये जो मैंने अभी पढ़ाया है वो हमारा 3rd पार्ट है और फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है हमारा उसका मैं इस वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर इस चैप्टर के
थर्ड पार्ट का नोट्स चाहिए आपको तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक रहेगा, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।